Hello everyone. Today we'll discuss the topic of Article 14. Article 14 are mentioned in Part 3 of Fundamental Rights. Okay. Article 14. Article 14 say equality before law and equal protection of law. Equal protection of law. And Article 14 to Article 18, right to equality. Right to equality. आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 टाइटल क्या है? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 का टाइटल है राइट टू इक्वलिटी. ओके. एंड आर्टिकल 14 से इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इट मीन्स ये दोनों वर्ड्स सेम है, ऐसे देखने में सेम लग रहे हैं बट इनका पर्पस अलग है. जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ. इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स कि हमारी आईपीसी, एग्जाम्पल आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर अंबानी महोदय किसी का मर्डर कर देते हैं, मोदी जी किसी का मर्डर कर देते हैं, या फिर एक टैक्सी ड्राइवर किसी का मर्डर कर देता है तो उसे आईपीसी के अकॉर्डिंग सेम सजा मिलेगी. अगर हम बात करें हमारे राइट्स, एग्जाम्पल के तौर में हम अगर बात करें वोट राइट्स की, तो वोट राइट्स में हम देखेंगे कि सभी की एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए. ओके. इससे हमारे वोट राइट डिसाइड होते हैं. तो ये क्या है? लॉ के अकॉर्डिंग हम सभी इक्वल है. तो यहाँ पे बात की गई इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष लॉ के अकॉर्डिंग सभी सेम है, आईपीसी के अकॉर्डिंग सभी सेम है. हमारे वोट राइट्स के अकॉर्डिंग अगर 18 एज दी गई है, अगर हमारे जैसे मैरिज की अगर बात करें मेल के लिए, तो मेल के लिए 21 एज है, तो वो सभी के लिए 21 होगी. इसमें किसी के लिए कम या ज्यादा को कोई प्रावधान नहीं है. और सबसे महत्वपूर्ण है सेकंड, सबसे महत्वपूर्ण है सेकंड, इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इसका मतलब है अफर्मेटिव एक्शन. अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है कि अगर कोई दुर्बल वर्ग है, यानी कोई कमजोर है, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, कोई वीकर सेक्शन है, तो अगर उनके लिए गवर्नमेंट यानी हमारे स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजन कर रही है तो वो क्या होगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई फुटबॉल का मैदान है और यहाँ पर 3 बच्चे इस मैच को देख रहे हैं. तो पहले की हाइट मान लीजिए इतनी है, दूसरे की हाइट इतनी है और तीसरे की हाइट इतनी है. ओके. अब ऐसा होगा कि तीसरा बच्चा इसे नहीं देख पा रहा है, तो अफर्मेटिव एक्शन का अर्थ हुआ कि गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको शेड्यूल दे देगी. इसको स्टूल देने से क्या होगा? ये यहाँ पे आ जाएगा. इसको थोड़ा छोटा स्टूल दे देगी, इसको जरूरत नहीं है. तो यानी जो फर्स्ट लाइन है, पहला लाइन है, वो सभी के लिए इक्वल होगी, जिससे क्या होगी? रेस में तीनों बराबर पार्टिसिपेट कर सके. इनकी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इनके साथ कोई भी ऐसा अत्याचार ना किया जाए जिससे ये पीछे रह जाए. तो इसमें बताया गया, इसे कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन. सेकंड एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं अफर्मेटिव एक्शन को कि डिस्क्रिमिनेशन. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है कि जैसे अगर हम बात करें टीचर की, एंड सेकंड बात करते हैं आर्मी मैन की, तो आर्मी मैन को क्या है कि एल्कोहल यानी शराब अलाउ होती है. क्यों अलाउ होती है? क्योंकि उसे ग्लेशियर में काम करना पड़ता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए उसके लिए शराब अलाउ है. लेकिन टीचर के लिए अपने वर्क प्रोफेशन में शराब अलाउ नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ऐसी नीड टीचर को नहीं है, लेकिन आर्मी मैन को है क्योंकि ग्लेशियर में काम कर रहा है. तो ये होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और ये होता है अफर्मेटिव एक्शन. तो अफर्मेटिव एक्शन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. एंड इसमें कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ. आपको बता दिया जाए कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 को क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है. अब गोल्डन ट्राइंगल इसलिए कहा जाता है कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं. क्यों?
क्योंकि आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग आप किसी भी लॉ को चैलेंज कर सकते हो। किस आधार पर? डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर। डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर कैसे चेंज करोगे? आपको बस ये करना है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करनी है कि महोदय जी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो भी लॉ बनाई जा रही है वो भेदभाव कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा और जांच में पाएगा कि हाँ सच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो वो लॉ खारिज, अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित कर दिया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हो कोई भी अगर लॉ गवर्नमेंट बना रही है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखती है कि वो कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना पैदा कर दे, जिससे पूरे लॉ ही चौपट हो जाए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। जैसे हम बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन दायर होती है और सुप्रीम कोर्ट जांच करता है कि हाँ शेड्यूल कास्ट की कंडीशन थोड़ी वीक है, शेड्यूल ट्राइब की वीक है, ओबीसी की वीक है, ईडब्ल्यूएस की हाँ वीक है, तो क्या इसे राइट माना जाए या रॉन्ग माना जाए? अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग अनकॉन्स्टिट्यूशन होते ही वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन SC ST ओबीसी ईडब्ल्यूएस को क्या माना है? इस आधार पर राइट माना है, तो वो क्या होगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। ओके, ये है हमारा आर्टिकल 14। इसके अकॉर्डिंग हम एक आर्टिकल ये देख लेते हैं, आर्टिकल एक्सेप्शन के तौर पर आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 क्या कहता है? इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए, जैसे उनके कार्यकाल में इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। एंड सेकंड आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 पे मेंबर्स को, यानी जो भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर है उनको बोलने की यानी वाक की आजादी देते हैं, स्पीच की आजादी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर है वो हमारी आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनकी आवाज को पार्लियामेंट में दबा दिया जाएगा तो वो हमारी आवाज नहीं बोल पाएंगे, इसलिए उनको राइट्स दिया जाता है कि पार्लियामेंट में वो अपनी बात उन्मुख तरीके से फ्री होकर कह सके। ये आर्टिकल 105। इसी अकॉर्डिंग 194 में यही अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर है उनको दिया जाता है कि वो अपनी आवाज अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके। ये है इसके एक्सेप्शन। एंड ये मूल है कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स आईपीसी मैरिज एज एंड वोटिंग राइट्स सभी के लिए इक्वल होंगे। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का है कि अफर्मेटिव एक्शन। एंड अगर हम बात करें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तो वो क्या होगा? अलाउ होगा। अगर यहाँ पर हमें लगता है डिस्क्रिमिनेशन तो हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं किसी भी लॉ को चैलेंज करने के लिए। ओके, थैंक यू।